और भक्ति के रंग में लोग डूबते हैं, आस्था के सैलाब में डुबकी लगाते हैं, पर बाबाओं का दिव्य दरबार क्या नेताओं के पसंद नापसंद पर टिका होता है? आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है। भला बाबा की भक्ति में सियासत का क्या काम? लेकिन ऐसा सवाल पटना में आयोजित 2 बाबाओं के दरबारों की तस्वीरों से उठ रहे हैं। आखिर क्यों बाबा के दरबार को लेकर सियासत गर्म है? जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पटना का बापू सभागार, जहां इन दिनों आयोजित हो रहा है पंडोखर सरकार का दरबार। वही पंडोखर सरकार जो मध्य प्रदेश के भिंड से पहुंचे हैं बिहार की राजधानी और यहां सुन रहे हैं भक्तों की फरियाद। पंडोखर सरकार पर्चियां निकालते हैं ठीक वैसी ही जैसी पर्ची बाबा बागेश्वर निकालते हैं। दोनों बाबाओं की ये तस्वीरें पटना की ही हैं। करीब 3 महीने पहले पटना के तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा भी भक्तों से घिरे होते थे और भूत भविष्य को लेकर पर्ची लिख कर देते थे। कुछ ऐसी ही पर्ची निकालते हैं पंडोखर सरकार के नाम से मशहूर गुरु शरण शर्मा। पंडोखर सरकार बाबा बागेश्वर के बारे में क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। ये अच्छी बात है, सनातन का प्रचार होना चाहिए। मैंने उनको पर्चा बनाते नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जब तक हमारा पर्चा ना बना दे कोई भी पर्चा लिखने वाला भारत का, यदि हमारा पर्चा ना बना दे तब तक मैं किसी पर्चा वाले को नहीं मानता। जहां शक्तिमान होता है वहां गंगाधर नहीं हो सकता। यहाँ तक तो ठीक, पर जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा। पंडोखर सरकार के दरबार में महागठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं। मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ और जितेंद्र कुमार राय पंडोखर सरकार के दरबार में नजर आए, जबकि मई महीने में जब पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा था तो बीजेपी के नेता पहुंचते थे। जबकि एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के दरबार में पूर्व सीएम कमलनाथ के पहुंचने पर भी सियासत नजर आई थी, क्योंकि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जो व्यक्ति भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कहता हो उसका स्वागत कमलनाथ कैसे कर सकते हैं। जबकि बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हर चीज में वोट बैंक की सियासत का आरोप लगाते हैं। आश्चर्य है, धीरेन्द्र शास्त्री घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं। वहां कमलनाथ जी गए, कमलनाथ जी ने उनकी आरती उतारी और उसके बाद जो है मैंने जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया कि पता नहीं क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है। बिहार में जब बाबा आए थे तो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए बाबा का विरोध किया था महागठबंधन। अब बात चाहे कुछ भी हो, पर बाबाओं के दरबार को भी नेता सियासी चश्मे से ही क्यों देखते हैं, इस पर सवाल है। सवाल ये कि सियासतदानों के भी मेरे बाबा तेरे बाबा बागेश्वर बाबा पर प्रहार, पंडोखर सरकार स्वीकार। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा मिले, इसको लेकर हर स्तर से प्रयास जारी है। लेकिन अब भी स्कूलों में बच्चे फर्नीचर के अभाव में दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वैशाली जिले के बिद्दुपुर मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए एक भी बेंच डेस्क नहीं है। बरसात में भी बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रभारी एचएम की माने तो कई बार लिखकर मांग की गई, लेकिन फर्नीचर मिला नहीं। बिद्दुपुर मध्य विद्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन तो लगातार जारी है, लेकिन अब भी जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो सकी है। राजकीय मध्य विद्यालय बिद्दुपुर की तस्वीर जरा देख लीजिए कि किस तरह से बच्चे जो है स्कूल आना चाहते हैं। बच्चों की अच्छी उपस्थिति भी है, लेकिन बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लासरूम के अंदर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए कैसे बच्चे जो हैं जमीन पर बैठकर अभी भी जो है पढ़ाई करने को विवश हैं। यानी राजधानी से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं अभी, और देखिए कि किस तरह से बच्चे जमीन पर यानी दरी पर बैठकर जो है पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो फिलहाल आपको ड्रेस में दिख रहे हैं सभी बच्चे, क्योंकि लगातार इंस्पेक्शन जारी है। लेकिन जो कमियां हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बैठने के लिए जगह नहीं है।